इस वक्त भारत में ही पूरी दुनिया में हम अहले सुन्नत वल जमात से एक सवाल कायम किया जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सुन्नी हजरात सिर्फ और सिर्फ 12वीं शरीफ आती है तो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। यानी कि जब कोई मौका होता है, सरकार की आमद का मौका हो, जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका हो, तो जश्न सुन्नी मनाते हैं। उसके बाद नहीं मनाते, उसके बाद नहीं मनाते। मगर घुर्रा रजा नगर के नौजवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने उन जालिमों से चैलेंज किया कि नबी का गुलाम सिर्फ आमदे मुस्तफ़ा के मौके पर जश्न मुस्तफ़ा नहीं बनाता, बल्कि साल के हर महीने जब भी दिल मदीने की तरफ तड़पता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मना लिया। सुभान अल्लाह। याद रखें कि लोग कहते हैं कि सिर्फ आमदे मुस्तफ़ा, मगर रजा नगर घुर्रा का एक जवान बोलता है, नादान शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे घर में जब कोई भी तकरीब होती है तो हम जश्न ईद मिलादुन नबी से मनाया करते हैं। नया मकान बने तो जश्न ईद मिलादुन नबी, घर में बच्चा पैदा हो तो जश्न ईद मिलादुन नबी, अकीका या खतना हो तो जश्न ईद मिलादुन नबी, 11वीं शरीफ आ जाए तो जश्न मनाया। हर मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी। तो रजा नगर घुर्रा के तमाम सुन्नी सहूल अकीदा की नुमाइंदगी करते हुए बरेली के इमाम ने पुकारा, ये रजा नगर वालों, उन जालिमों को चैलेंज कर दो कि हम सिर्फ रबीउल अव्वल में जश्न नहीं मनाते, बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज़्द के किले गिराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सखी रजा बनारसी साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएगा। आपके दम में दम है, अरे बोलिए है। कितने लोग हो या दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े प्यारे लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा माहौल बनाया, लगा जलसा भी शुरू हो रहा है। और घबराई नहीं, मेरे बाद फिर सलीम रजा पीली भीती जी और दिलबर असलमी फिर आएगा। मेरी तकरीर के बाद ये जा नहीं सकते आज स्टेज पर से। इनको मैंने अपनी मोहब्बत की जंजीर में कैद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जा नहीं सकते, बैठेंगे इंशाल्लाह, सुना के जाएंगे। सुने नहीं आप लोग? चूंकि आप भी इनसे बड़ी अच्छी मोहब्बत करते हैं ना। हर इंसान मोहब्बत एक दूसरे से करता है, मगर मोहब्बत में लालच है। क्या है? मोहब्बत इसलिए करते हैं, सलीम साहब खुद सुनाएंगे, है ना। मोहब्बत में क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? लालच। कोई विधायक से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करो, कभी न कभी सहारा बन जाएगा। कोई एमपी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करो, कभी न कभी सहारा बन जाएगा।
कोई गुंडे वो बदमाश से दोस्ती करता है, मोहब्बत करो, कभी न कभी सहारा बन जाएगा। कभी कोई प्रधान से मोहब्बत करता है, कोई दौलत वाले से मोहब्बत करता है कि कभी न कभी सहारा बन जाएगा। मगर रज़ानगर घुर्रा का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़े बोले ए सगीर रज़ा, हम किसी एमएलए को अपने लिए सहारा नहीं मानते, किसी एमपी को अपने लिए सहारा नहीं मानते, किसी गुंडे व बदमाश को अपने लिए सहारा नहीं मानते, किसी दौलत वाले को अपने लिए सहारा नहीं मानते। मैंने कहा एक घुर्रे वालों, तो आखिर आप अपने लिए किसको सहारा मानते हो? तो इस तैयार का बच्चा बच्चा बोला ए सगीर रज़ा, हम अपने लिए उनको सहारा मानते हैं जो अकीदा हमें बरेली के इमाम ने अता किया है, अच्छे रज़ा ने अता किया है, प्यारे रज़ा ने अता किया है। आला हज़रत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा फरमाते हैं, गमज़दों को रोना मुझको दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा। जोर से बोलिए, बेकसों का सहारा। क्या हम सबों का अकीदा है कि हमारे लिए सहारा हमारे नबी हैं? अरे बोलिए, ये अकीदा है? कितनों का अकीदा है? जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी अकीदा के साथ अगर जिंदा रहे तो यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अगर आप इत्मीनान से बैठे रहे और वक्त अगर आपने दिया तो इंशाअल्लाह ये जलसा एक यादगार जलसा होगा। बस आप इत्मीनान से बैठे। मैं चाहता हूं कि आप को कुछ ऐसी बातें आज देकर जाऊं जो साल भर नहीं पूरी जिंदगी उसे याद रखे। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं। रब इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सबसे पहले रब ने फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह से डरते हैं वो अपनी नजर भी उठाते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, वो बोलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, वो चलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, उनकी एक एक अदा अल्लाह की रजा के लिए। जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए एक एक काम करे तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अपना महबूब बना लेता है। और जानते हो प्यार, अभी इलेक्शन आने वाला है ना 2022 में हम चुनेंगे, आप चुनेंगे वोट के जरिए, तो वो क्या बनेगा? विधायक बनेगा, है ना? बोले बनेगा ना विधायक। 2024 जब आए हमारा आप चुनेंगे तो कौन बनेगा? एमपी बनेगा। आप और हम चुने तो कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी, कोई मुखिया बन जाए, कोई सरपंच, और उसके बाद जब एमएलए बन के कैबिनेट में जाए, कोई मुख्यमंत्री बने तो कोई शिक्षा मंत्री, एमपी बनकर जाए तो कोई प्रधानमंत्री बने, कोई गृह मंत्री। ये मुसलमानों, जिसे हम चुनते हैं वो किसी एक मुल्क का बादशाह बनता है, मगर जिसे मुस्तफा चुन ले उसे से आका बना देते हैं, उन्हें गरीब निवास बना देते हैं, उन्हें महबूब इलाही बना देते हैं, उन्हें वारिस पाक बना देते हैं, उन्हें साबिरे पाक बना देते हैं। अरे सुभान अल्लाह, बेशक
सुनिए, मंत्री, विधायक कितने दिनों के लिए? 5 साल। हमारा जिसे चुना वो कितने दिनों के लिए? जोर से कितने दिनों के लिए? हम और आप जिसे चुने वो 5 साल, लेकिन कुर्बान जाइए मदीने वाले के अख्तियार पर कि जिसे मुस्तफा चुन ले, भारत का ऐसा राजा बना ले कि हर दौर का राजा उनकी चौखट का भिखारी बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे मुस्तफा चुन ले वो 5 साल के लिए नहीं होते, 10 साल के लिए नहीं होते, 20 साल के लिए नहीं होते, सुबह क़यामत तक के लिए होते हैं। और सुबह क़यामत तक जितने भी मंत्री बनेंगे, संसरी बनेंगे, जितना भी बादशाह होगा, सब मेरे ख्वाजा के दर का गुलाम होगा। बोलिए होगा ना? अरे बोलिए होगा ना? जैसे ही रजब शरीफ का महीना, इसका महीना रजब शरीफ का महीना, गरीब नवाज की छठी आई। जैसे ही रजब शरीफ गरीब नवाज की छठी, तो रजा नगर का नौजवान अजमेर बाद में पहुंचेगा। देश के पीएम की चादर पहले पहुंचे। देश के पीएम की चादर पहले, मुल्क के स्टेट के अलग अलग स्टेट के सीएम की चादर पहले। मैंने कहा ये जनाबे सलीम साहब, आखिर मामला क्या है? देश के पीएम की चादर पहले, हम बाद में पहुंचते हैं। सीएम की चादर पहले, हम बाद में पहुंचते हैं। क्यों? तो इन्होंने कहा, सलीम साहब ने कहा, ए सकीला साहब, पीएम को मालूम है, सीएम को मालूम है कि बादशाहत की कुर्सी पर असल में तो अजमेर वाले ख्वाजा बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताऊं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन बरकाती टोपी वाले को देख रहे ना, तो बार बार मुझे दिल्ली की याद आ जा रही। दिल्ली में सरकार सैयद गुलजार मियां मसौली शरीफ, जब सरकार सैयद गुलजार मियां मसौली शरीफ आते हैं तो बिल्कुल इन्हीं के ऐसा दीवाना स्टेज के सामने खड़ा रहता है। अब वारे दीवाना, जब जब दिल में मोहब्बत की भट्टी चलती है, वो बार बार नारा लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद। नारे तकबीर। तो मैं ये कह रहा था कि मोहब्बत के पीछे क्या है? लालच। क्या जोर से बोले? मोहब्बत के पीछे क्या है? लालच। मगर मोहब्बत से 2 कदम आगे बढ़े तो एक मकाम आता है जिसका नाम है इश्क। और इश्क में कोई लालच नहीं। इश्क में क्या है? कोई लालच नहीं। अभी ठंडी का मौसम है, यहाँ पे पतंगे नहीं आ रहे हैं ना, मगर जब गर्मी का महीना होता है, ट्यूबलाइट जैसे जली, पतंगे वहाँ पर दौड़ने लगे। होता है ना, दौड़ते हैं ना। तब तो चाहूंगा इश्क जरा देखिए, इश्क। अब वो पतंगा लाइट से टकराया, जैसे ही टकराया झटका लगा, दूर चला गया। अब उसे मालूम है कि दोबारा टकराऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, दोबारा टकराऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, दोबारा टकराऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। मगर एक घुर्रा वालों, ईमानदारी के साथ बताओ, क्या वो पतंगा टकराना बंद कर देता है?
अरे बोलिए बंद कर देता है नहीं, गोया के वो परिंदा हमें इश्क का फलसफा बता रहा है कि इश्क किसी का नाम है कि महबूब पर कुर्बान हो जाए। तो रज़ानगर गुर्रा वालों ने आवाज लगाया, मुझे भी मुस्तफा से प्यार है, मुझे भी गौसो सजा से प्यार है। हम कल भी नबी का नारा लगा रहे थे, आज भी नारा लगाएंगे। हम कल भी गौस का नारा लगा रहे थे, आज भी लगाएंगे। हम कल भी ख्वाजा का नारा लगा रहे थे, आज भी लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। तो जो इश्क करता है वो डरता नहीं, जो इश्क करता है वो डरता नहीं। अब कह दीजिए उसे कि डराना किसी और को, डराना कहते ना कि भारत तुम्हें छोड़ना होगा। आओ बताएं कैसे छोड़ना होगा। रज़ानगर घुर्रा वालों, चैलेंज है मेरा, उससे मेरा मुतालबा जो कहते हैं तुम्हें भारत छोड़ना होगा। हाँ, भारत का एक एक मुसलमान भारत छोड़ देगा, मगर एक शर्त। क्या है? एक शर्त कि इसी भारत में मेरे ख्वाजा भी रहते हैं, इसी भारत में मेरे ख्वाजा भी रहते हैं, इसी भारत में ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी रहते हैं, इसी भारत में महबूब इलाही भी रहते हैं, इसी भारत में साबिर पाक भी रहते हैं, इसी भारत में वारिस पाक भी रहते हैं, इसी भारत में महरेला के सरकार भी रहते हैं, इसी भारत में कालपी के सरकार भी रहते हैं, इसी भारत में बरेली के ताजदार भी रहते हैं, इसी भारत में मसौली के सरकार भी रहते हैं, इसी भारत में केशोशा के ताजदार भी रहते हैं, इसी भारत में मुजाहिद मिल्लत भी रहते हैं। है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल जो भारत से गरीब नवाज को निकाल सके? तो रज़ानगर घुर्रा का, रज़ानगर घुर्रा का एक एक बच्चा बोलेगा, ए सजी रज़ा, भारत में कोई ऐसा पैदा ही नहीं लिया, भारत में कोई ऐसा पैदा ही नहीं लिया जो भारत से मेरे गरीब नवाज को निकाल सके। तो ए रज़ानगर घुर्रा वालों, उसे बता दो, ए जालिमों, मुझे भगाने की कोशिश न करो। जहां मेरे गरीब नवाज वही गरीब नवाज का गुलाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए जहाँ ख्वाजा रहेंगे वही हम रहेंगे या नहीं? जोर से बोल दिए यहाँ ख्वाजा, जोर से। जो जिसको ये उम्मीद हो कि मुझ पर मेरे ख्वाजा का करम है वही हाथ उठाएगा। जोर से बोलिए या ख्वाजा। क्या बात, सबको यकीन है कि मुझ पर मेरे ख्वाजा का करम है ना? सबको यकीन है ना? किसी ने कहा था एक शेर मैं पढ़ दूं, अरे बोलिए एक शेर पढ़ दूं, लेकिन सलीम भाई को साथ जाएगा। अच्छा चलेगा, अच्छा आएंगे, हमको बुला के जरूर लाइएगा। हाँ सुनिए, तो एक शेर पढ़ दूं, अरे बोलिए ना, पढ़ दें। किसी ने कहा कि गुजरात वाला कातिब तकदीर नहीं है, गुजरात वाला कातिब तकदीर नहीं है, गुजरात वाला कातिब तकदीर नहीं है। अब भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमा सगीर रज़ा बनारसी, जश्न-ए गौसुल बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।
चलिए ठीक, इत्मीनान से बैठे। माशाल्लाह, ये नौजवान अल्लाह सलामत रखे। नौजवान कमाल है, क्या यहाँ के जवान है। कसम, आप लोगों को देखने के बाद जवान नौजवान, यहाँ के बूढ़े भी जवान है। कसम, इश्क दुनिया के आप जवान हैं, आशिक़ रसूल होने की बुनियाद पर आप जवान हैं। आपने अपने जज्बे को दिखाया, पूरे भारत में मैंने ऐसा जज्बा नहीं पाया। यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया देखेगी रजा नगर घुर्रा वाले को कि तेरी दीवानगी का जवाब, तेरे इश्क का जवाब, तेरी मोहब्बत का जवाब नहीं। तो इस तैयार का बच्चा बच्चा बोलेगा ए सही रजा मेरा जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस रसूल के गुलाम हैं जो रसूल लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के गुलाम है जो रसूल लाजवाब है। हम उस गौस के गुलाम है जो गौस लाजवाब है। हम उस ख्वाजा के गुलाम है जो मेरा ख्वाजा लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है हम सब उस लाजवाब के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। ज़हन करीब है ना, ज़हन करीब है ना भाई। हाँ सुनिए, माशाअल्लाह, अल्लाह वाले। एक बार सब लोग बोले अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह वाले पावर वाले, जोर से बोलिए अल्लाह वाले पावर वाले, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। एक पावर दिखाते हैं, अरे बोलिए ना भाई, पावर दिखाते हैं। हाँ सुनिए, अल्लाह वाले, पहले सब लोग अल्लाह वाले पावर वाले, हाँ अल्लाह वाले पावर वाले, और एक पावर दिखाते हैं। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिखा दो पावर देखिए, पावर 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 देखिए। अल्लामा जाकिर साहब सोच रहे हैं कि मैं फंस गया, काफी देर से मैं बैठा हूँ, अगर तकलीफ नहीं हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरे मैं मुहिब है, दोस्त है हमारे, वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। एक बार जो है जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, नेताजी आ गया। नेताजी को लोगों ने फूल पहनाया। नेताजी सोचेगा तो फूल पहन लिया, अब चला जाता हूँ मैंने कहा कौम का लीडर वही होता है जो कौम के साथ जीता भी है, कौम के साथ मरता भी है। मैंने कहा कौम का कायद वही होता है जो कौम के साथ रहे। देखो अब नेताजी सलातो सलाम तक रहेंगे। अब बेचारे नेताजी फंस गए, सुबह तक बैठे रहे स्टेज पर। लेकिन अल्लामा ये हमारे कौम के वो कायद हैं जिनके पीछे हम क़याम भी करते हैं, जिनके पीछे हम सजदा भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले, जोर से बोलिए अल्लाह वाले, पावर वाले, पावर वाले। देखिए सरकार गौसे आज़म क्या है, सरकार गौसे आज़म। गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि ये सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं, ये सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत न दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत न ले ले, और यही तक नहीं, उस वक्त तक गुरूब भी नहीं होता जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत न ले ले। बेशक बेशक, पावर देखिए, पावर गौसे आजम का पावर, इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं अल्लाह वाले। अब पावर देखिए, ये पावर यूं ही नहीं मिला, बल्कि रब ने मोहब्बत फरमाई तो ये पावर मिला। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी मोहिउद्दीन है। सरकार गौसे आजम का बचपना है। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस वक्त एक बुजुर्ग जिनका नाम है मालिक बिन दिनार, मालिक बिन दिनार का उस रास्ते से गुजर हुआ। उनकी आदत यह थी कि बच्चा मिले उन्हें भी सलाम, जवान मिले उन्हें भी सलाम, बूढ़े मिले उन्हें भी सलाम। मालिक बिन दिनार का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि अब्दुल कादिर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। दिल चाहा कि सलाम करूं, मगर सोचे ये तो खेल में मशगूल है, अगर मैंने सलाम किया तो बेतवज्जोही की वजह से जवाब नहीं देंगे। यही सोचकर सलाम नहीं किया, आगे
बढ़ गए, आगे बढ़े तो अक्ल ने झिझोड़ा, ये मालिक बिन दिनार तुम अगर सलाम कर लिए होते तो तेरा काम तो पूरा हो गया होता, तुम अगर सलाम कर लिए होते रब के नाम का वजीफा हो गया होता, तुम अगर सलाम कर लिए होते तुम्हारे नामाए अमाल में नेकियां लिख दी गई होती। मालिक बिन दिनार वापिस आए और वापिस आकर कहते हैं सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतना सुनना था कि नन्हे अब्दुल कादिर खेल रहे थे, फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या मालिक बिन दिनार। इतना सुनना था कि मालिक बिन दिनार हैरान रह गए कि मैंने सलाम तो एक बार किया है मगर ये बच्चा जवाब 2 बार दिया है। मैंने सलाम एक बार किया मगर इस बच्चे ने जवाब 2 बार दिया। और मेरा नाम मालिक है, यहाँ सब जानते हैं, मगर मेरे बाप का नाम दिनार है ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये बच्चा मेरे बाप का भी नाम बोल, ये बच्चा मेरे बाप का भी नाम बोल रहा, कैसे? नन्हे अब्दुल कादिर की बारगाह में अरीजा पेश करने लगे, हे अब्दुल कादिर मैंने सलाम एक बार किया तो जवाब आपने 2 बार दिया। मेरा नाम मालिक है सब जानते हैं, मगर मेरे बाप का नाम दिनार है ये कोई नहीं जानता, मगर आपने मेरे बाप का भी नाम दिया। मेरे बाप के नाम की खबर आपको कैसे? तो फरमाते हैं सरकार गौसे आजम के पहले सवाल का जवाब सुनो जो मैंने 2 बार जवाब दिया। उसकी वजह यह है कि जब मैं अपने माँ के शिकम में था, मैं अपने माँ के शिकम में पल रहा था, आप मेरे घर के दरवाजे से गुजर रहे थे, मेरे आंगन की तरफ, मेरे घर की तरफ तवज्जो फरमाकर आपने सलाम पेश किया था। उस वक्त मैं अपने माँ के शिकम में था, मैं आपको देख भी रहा था, आपके सलाम को सुन भी रहा था, तब ये चाहिए आपके सलाम का जवाब दे दूं, मगर मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि मेरी माँ डर जाएगी। ये मालिक बिन दिनार आज जो मैंने 2 बार जवाब दिया है उसकी वजह ये है कि जो अभी आपने सलाम किया एक अभी का जवाब है, एक उस वक्त का जवाब है जिस वक्त मैं अपने माँ के शिकम में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आजम, सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस वक्त का जवाब है जब अपने माँ के शिकम में मैं पल रहा था। अब जरा देखिए मालिक दिनार ने पूछा अच्छा तो मेरे अब्बा का नाम आपको कैसे मालूम? मेरे अब्बा का नाम कैसे मालूम? पावर देखिए, पावर जरा बोला जा फरमाए यहाँ से लेकर वहां तक। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि रब ने इस दुनिया को कायम करने से पहले आलम अरवाह कायम, रूहों की दुनिया, जब रब ने रूहों की दुनिया कायम किया तो ये मालिक बिन दिनार मैं उस दिन तेरे बाप की रूह की बगल में खड़ा था, तेरे बाप की रूह के बगल में खड़ा था। आज मैंने तुझे देखकर पहचान लिया कि तेरे बदन से दिनार की खुशबू आ रही है। रज़ानगर घुर्रा वालों जिसे गौसे आजम आलम अरवाह में पहचाने, तो अगर आज कोई गौसे आजम का नारा लगाएगा, गौसे आजम का दीवाना, गौसे आजम का जश्न मनाएगा, तो मेरा ईमान बोलता है मेरे को मैदान महशर में अपने गुलामों को पहचान लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए यकीन है या नहीं? अरे बोलिए यकीन है या नहीं? मैदान महशर में गौसे आजम पहचानेंगे ना? कितने को यकीन है? जरा दोनों हाथों को उठाकर या गौस, या गौस, या गौस, एक बार लहरा के या गौस, या गौस।
कुर्बान जाए इन उलमा को। जवाब नहीं हजरत आपके इख्तियार का। आप लोगों ने इनके सीने में जो इसके रसूल और इसके गौसे आजम का चिराग जला दिया है, कोई बदअकीदा इनके सामने आप ही नहीं। सुभान अल्लाह। इनके सामने आप अरे बोलिए नहीं सकता। जो हमारी नजर में खटके, जो हमारी नजर में खटके, उसको सटने न देंगे झटके। जो हमारी नजर में खटकेंगे, उसको सटने न देंगे झटकेंगे। और बदअकीदे गए बरेली तो आला हजरत उठा के पटके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद। खोजा का हिंदुस्तान, खोजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बदअकीदे बदअकीदे गए बरेली तो आला हजरत उठा के पटके। बोलिए ना जोर से, हम हैं बरेली वाले। क्या है? जोर से बोलिए, हम हैं बरेली वाले, सुन्नियों का मरकज, बरेली शरीफ, सुन्नियों का मरकज, बरेली शरीफ। बस्ती बस्ती करिया करिया, जो करिया शरिया। करिया। यही तो एक नारा है जो बदअकीदों के अंदर तो तीर चुभ जाता है, बेशक बेशक। है ना? अब कुछ अपने के आंखों में भी खटक जाता है, कुछ अपने लोग। और ये हर दौर में रहा है। नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, एक तरफ अदाए थे, एक तरफ है हासिद, बीच में तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों। हर दौर में ऐसे रहे, हर दौर में ऐसे रहे, मगर बरेली से ऐलान होता जो दुश्मन दीन है उनकी तो परवाह ही नहीं। जो अपने भी हैं अगर खटक रहे तो खटकते रहे, जो अपने हैं अगर खटक रहे तो बोलिए ना भाई, खटकते रहे। क्यों? कि गम नहीं लाख मुखालिफ है जमाने वाले, गम नहीं लाख मुखालिफ है जमाने वाले। अरे मेरे आका है मेरी लाज बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जिंदाबाद। बस सुनिए सुनिए सुनिए। अब देखिए अल्लाह वाले भूल गए आप लोग। अल्लाह वाले, पावर वाले, अल्लाह वाले क्या होते हैं? पावर वाले। आलम अरवा में जिसे पहचाने उसे इस दुनिया में भी, उसी को तो अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी कही। बेशक। जब मुर्दे को ठोकर से जिंदा कर दे उसी को तो पीराने पीर मुहीउद्दीन जिलानी कही। सुभान अल्लाह। जो डूबी हुई कश्ती को नजरे करम डाल के निकाल दे उसी को गौसे आजम कहते। बेशक। हमामिया बरेली का इमाम, बरेली का इमाम एक महीने में कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान हो जाए तो उनको पीर कहते हैं। अच्छा जाके पेट से हाफिज़े कुरान पैदा हो उन्हीं को पीराने पीर कहते हैं। बेशक हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम पावर में आने वाले, अभी हम पावर में आने वाले हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो एक महीने में हाफिज़े कुरान पैदा हो, अब हाफिज़े कुरान हो जाए उनको क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। जो माँ के पेट से ही हाफिज़े कुरान पैदा हो
उन्हीं को पीराने पीर कहते हैं, पीर कहते हैं, पीर कहते हैं। अल्लाह वाले, पावर वाले। सब सो गया हमको लाने के बेचारे स्टेशन लाने के खूब खिलाया माशाअल्लाह। जोर से बोले ना आमीन भाई, आमीन बोलिए ना भाई। आमीन। अरे आपकी दुआ से इनकी उम्र में बरकत हो जाए, अल्लाह इनको सलामती के साथ रखे, तो अच्छी बात ना है। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह वाले, पावर वाले। पावर देखिए, पावर 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 देखिए। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बचपना है आपका, क्या है बचपना। और उस जमाने के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत हम्माद। क्या नाम है? हजरत हम्माद। कभी कभी सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हजरत हम्माद की बारगाह में कश्फ फैज हासिल करने के लिए तशरीफ ले जाते, बैठते, फिर दो वज़ाइफ करते। हजरत हम्माद की बारगाह में बैठे रहे। एक रोज हजरत हम्माद कहीं जा रहे थे, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी भी पीछे पीछे जा रहे थे। नहीं, काफी देर से बैठे हुए थे। तवज्जो मेरी तरफ देखिए, है ना? सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं ना भाई? हाँ, मेरी तरफ देखिए, हजरत की तरफ मत देखिएगा। सब लोग मेरी तरफ देखिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए, तो हजरत हम्माद के साथ पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते में एक नहर है, नहर। तो हजरत हम्माद ने सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को अपने हाथ से धक्का दे दिया। यूं ही तफरीह, गुस्सा में नहीं, गुस्से में नहीं, यूं ही धक्का दे दिया। गौसे आजम पानी में गिर गए, कपड़ा भी भीग गया, आपको चोट भी आई, मगर आपने बेजारी का इजहार नहीं किया, आपने गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि हजरत हम्माद के पीछे पीछे उनकी खानकाह में चले। कुछ देर बैठे, इस्तिफादा हासिल किया, सरकार अब्दुल कादिर अपने घर चले। कुछ दिनों के बाद गौसे आजम को यह खबर मिली कि हजरत हम्माद का इंतकाल हो गया। हजरत हम्माद का इंतकाल हो गया है। तो सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हजरत हम्माद के मजार पर फातिहा पढ़ने के लिए अपने घर से चले। सुभान अल्लाह। रज़ानगर घुर्रा वालों, आज जो इल्जाम लगाया जाता है मजार पे जाना बरेली वालों का तरीका, फातिहा पढ़ना बरेली वालों का तरीका, चादर चढ़ाना बरेली वालों का तरीका, मिलाद करना बरेली वालों का तरीका, सलातो सलाम पढ़ना बरेली वालों का तरीका। एक घुर्रा वालों, बरेली वाले इमाम अहमद रज़ा 1856 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? जोर से बोलिए, कब पैदा हुए? 1856 में। मगर गौसे आज़म 900 साल पहले मजार पे जा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का दरबार बगदाद में है, बहुत दूर है। ईमानदारी के साथ बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स कितने साल से लग रहा है मालूम आप लोगों को? 800 साल। कितने हो गए? जोर से बोलिए, कितने हो गए? 800 साल। बरेली वाले इमाम अहमद रजा पैदा भी नहीं हुए। अहमद रजा पैदा भी नहीं, और गरीब नवाज का उर्स हो रहा था, चादर चढ़ाई जा रही थी, फातिहा पढ़ी जा रही थी, सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था। अब तब सवाल उठता है, अहमद रजा पैदा भी नहीं हुए तो वहाँ उर्स करने वाला कौन था? चादर चढ़ाने वाला कौन था? फातिहा पढ़ने वाला कौन था? तो कसम खुदा की वो बरेली नहीं थे, वो ईमान वाले सुन्नी मुसलमान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों के दरबार में जाना ये ईमान वालों का तरीका।
ईमान वालों का तरीका है। हाँ, आला हजरत ने उसमें रंग पैदा कर दिया। जब खानकाहों को बदनाम किया गया, चादर कागर जो आज खानकाह में राइज है, उस पर जब कीचड़ उछाले गए तो बरेली के इमाम ने खंजर उठाया और सुन्नियत की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाहों की हिफाजत फरमाई। आज हलवा पराठा हर खानकाह में खूब चलता है, मगर फतवे की बात आती है तो बरेली वाले अहमद रजा के घर से दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजो शरिया, ताजो खोजा शरिया, का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। तो हजरत हम्माद ने क्या कर दिया? धक्का दे दिया। सरकार गौसे आज़म कर दिया, मगर नाराज नहीं हुए। पीछे पीछे पीर साहब के उनकी खान चले गए घर। मालूम हुआ इंतकाल। पहुंचे दरबार मजार पे फातिहा पढ़ी और बड़े अदब के साथ फातिहा पढ़ रहे हैं। अल्लाह के वली की नजर कब्र के अंदर चली गई। जोर से जोर से जोर से गौसे आज़म की नजर कब्र के अंदर। देखते क्या है कि हजरत हम्माद की कब्र में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। कब्र रोशन है, मुनव्वर है। कब्र रहमतें इलाही से जगमग जगमग है। मगर हजरत हम्माद का एक हाथ मफलूज है, एक हाथ मफलूज अपाहिज है, हिल नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है, हरकत नहीं कर रहा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, हजरत हम्माद मामला क्या है? आपकी कब्र में अल्लाह की रहमतें नाजिल हैं। रहमत इलाही से आपकी कब्र जो है रोशन है, मुनव्वर है। मगर हजरत हम्माद, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपका एक हाथ मफलूज है जो हिल नहीं रहा, जो हरकत नहीं कर रहा। क्यों? तो रजा नगर वालों, गौसे आज़म के पावर को देखो। हजरत हम्माद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर, ये उस जमाने की बात है जब आपका बचपना था। हम दोनों एक साथ जा रहे थे। मैंने यूं ही मज़ाहिया अंदाज में आपको हाथ से धक्का दे दिया था। जिस दिन मैंने आपको धक्का दिया, ये बात रब को गवारा न हुई। परवरदिगार आलम ने मुझ पर फजल फरमाया। मेरी कब्र में रहमत नाजिल तो जरूर है, मगर रब ने मेरे इस हाथ को मफलूज कर दिया है। जब तक मेरा अब्दुल कादिर तुझे माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक तुझे माफ नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। ये गौसे आज़म का पावर है, ये गौसे आज़म की अज़मत है, ये गौसे आज़म का अख्तियार है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब अब्दुल कादिर को कितनी मोहब्बत फरमाई है, उनसे कितना प्यार फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी का ये पावर, यही वजह है प्यारे कि सारी दुनिया से आवाज आती है कि अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। क्या होते हैं? जोर से बोलिए अल्लाह वाले पावर वाले, और जोर से बोलिए अल्लाह वाले पावर वाले। एक पावर और दिखा दे। जितने लोग देखेंगे सर दोनों हाथ उठा के या गौस, या गौस। सुनिए एक बड़ी प्यारी बात बता। सरकार गौसे आज़म जब जाहिरी हयात, सरकार गौसे आज़म जब जाहिरी हयात से थे, तो सुनिए, जो गौसे आज़म को दिन में एक बार देख लेता,
अल्लाह ताला उस दिन गौसे आजम को देखने की बरकत से उसे मौत अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे गौस का पाप है, कितनी मोहब्बत फरमाया मेरे रब ने गौसे आजम से कि जो गौसे आजम को देख ले उस दिन उसे मौत नहीं आई। यही वजह होती कि सुबह सुबह गौसे आजम के घर पर लोगों की भीड़ लग जाती कि गौसे आजम का दीदार हो जाएगा तो आज मुझे मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीड़ लगी रहती, भीड़। एक औरत है, लावल्द है, बच्चा उसे नहीं होता। रब की बारगाह में बड़ी दुआएं की, मन्नतें मांगी तो रब ने उसे एक औलाद अता किया। जोर से जोर से जोर से एक नुस्खा बता के जाता हूँ, मन्नतें पूरी ना हो, आरज़ू पूरी ना हो, हसरतें पूरी ना हो तो इमाम साहब को बुला करके कहिए कि हजरत हमारे घर में फातिहा पढ़ दीजिए और आज गौसे आजम की तोशा शरीफ की मन्नत मांगी। सुभान अल्लाह। कहीं दुआ कबूल ना होती हो तो ये सुन्नियों गौसे आजम के तोशा शरीफ की मन्नत मांगो। गौसे आजम के सदके अल्लाह ताला आपकी तमन्नाओं को पूरी फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लावल की बच्चे वो नहीं होते थे, रब ने क्या औलाद अता फरमाया। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बच्चा मर गया। बच्चा जब मरा तो माँ बिलक बिलक के रोने लगी। एक ही तो बेटा था, एक ही तो लाल था मेरा, मेरी आंखों का तारा था, मेरे दिल का टुकड़ा था, मेरे दिल का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी था मेरा बेटा। बड़ी मन्नतों के बाद रब ने औलाद अता फरमाई थी। बड़ी हसरतें थी मेरी कि रब मुझे औलाद अता फरमाए। बड़े न जाने किस किस चौका की मैंने खाक छानी तो रब ने एक बेटा अता फरमाया। वो भी बेटा इंतकाल कर गया। अब वो औरत परेशान है, कहाँ जाए कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए, कहाँ जाए कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। बड़े बड़े डॉक्टर को लाया गया, बड़े से बड़े मगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा। परेशान है माँ की ममता के नजदीक वो बच्चा जिसकी 10 साल सुनी रही हो, अगर अब उसे औलाद अता फरमा दे 10 साल के बाद तो बताओ वो माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती। लेकिन जब बच्चे की मौत हो गई, माँ की ममता तड़प रही है। कहाँ से मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए, कहाँ से मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए। किसी ने कहा कि सुनो, जाओ हजरत अब्दुल्ला सुमई दुआ करो कि तेरा बेटा जिंदा हो। चली गई, कहा हुजूर मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। कहा नादान, अरे जो मर जाता है वो थोड़ा जिंदा होता, जिंदा नहीं होगा। कहा हुजूर जिंदा नहीं होगा तो ये मैं भी जानती हूँ, मगर आपके पास इसलिए तो आई हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। नहीं हो सकता। लौहे महफूज की तरफ आपने नजर को उठाकर देखा, तवज्जो उठाकर देखा, नजर नीची की, कहा तेरा बेटा जिंदा नहीं है। ईमानदारी के साथ बताइए, 4 वर्ष की किताब, कितने और की? सिर्फ 4 पन्ने की किताब, और उस किताब में हजरत का नाम किसी एक का नाम लिखा हो और किसी हजरत को वो किताब दे दी जाए कि हजरत बताइए इस किताब में फला मौलाना का नाम कहाँ पर है, तो वो डायरेक्ट बता देंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। 17 बाई 17 पढ़ेंगे, उस सफे पे नहीं होगा तो फिर वर्क पलट जहां पर नाम होगा तब बताएंगे। अब्दुल्ला सुमई ने लौहे महफूज पर देखा,
क्या सिर्फ उसी बच्चे का नाम लिखा था? सिर्फ उस बच्चे का नाम लिखा था? तो उलमा फरमाएंगे नहीं, सगीर रज़ा जब से दुनिया कायम हुई, जो अब तक आए सबका नाम लौहे महफूज। सुभान अल्लाह। जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक जो पैदा होंगे सबका नाम लौहे महफूज। सुभान अल्लाह। अब इतने नामों में जब उन्होंने नजर को उठाया तो नजर न इधर गई न उधर, डायरेक्ट उसी बच्चे के नाम पे। अल्लाह, तेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता। रोते हुए माँ अपने आंचल में बेटे को लेकर आ रही है, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरस रहा है। माँ तड़प रही है, बिलक रही है, रो रही है। किसी ने कहा, ये औरत क्यों रो रही है? मामला क्या है कि तुम्हारी आंखें पूर्ण इश्क बार है? कहा, एक ही बेटा था, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी हसरतों के बाद, बड़ी तमन्नाएं थी मेरी, काफी आरज़ू, काफी मन्नत के बाद रब ने बेटा अता किया, मगर वो भी इंतकाल हो गया, इसलिए रो रही। क्या चाहती हो? कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। कहा, तो सुन, अपनी आंखों से आंसू को पोंछ ले। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आंखों से आंसू को पोंछ ले। एक जगह मैं बताता हूँ, वहां चली जा, वहां चली जा। कहा जा, अब्दुल कादिर अभी नन्हे से है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्हे अब्दुल कादिर बच्चों के साथ खेल रहे, जाओ। बच्चे के साथ खेल रहे, क्या खेल रहे हैं? कहा, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, वजू बनवाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, और जब सजदे में सब चले जाते हैं तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं, मुंह तू, तो सारे लोग बच्चे मर जाते हैं। सारे बच्चे मर जाते हैं। और फिर अब्दुल कादिर इबादत में लग जाते हैं, और इबादत से जब फारिग होते हैं तो फरमाते हैं, तू मुंह, तो सारे बच्चे जिंदा होकर खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अब्दुल कादिर फरमाए, मुंह तू, सारे बच्चे मर जाएं, तो तुम भी उन्हीं बच्चों के बीच में अपना मुर्दा बच्चा जाके सोला दे। सुभान अल्लाह। अपना मुर्दा बच्चा जाके सोला देना। सुभान अल्लाह। वो औरत गई, देखा सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों के साथ खेल रहे। जैसे ही कहा, मुंह तू, सारे बच्चे मर गए। वो औरत गौसे आज़म उधर इबादत में, ये औरत दबे पांव गई और अपने बच्चे को भी उस मुर्दे के बीच में जाके सोला दी। गौसे आज़म फरमाते, सारे बच्चे उठ गए, मगर उस औरत का बच्चा मुर्दा पड़ा का पड़ा। इतना देखना था कि वो औरत सरकार गौसे आज़म के कदमों में गिर गई। सरकार, सारे बच्चे जिंदा हो गए, मगर मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ। ये सरकार क्यों? तो अब्दुल कादिर फरमाते, ये बता कि तेरा बेटा मरा कहाँ? तेरा बेटा मरा कहाँ? उस औरत ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा यहाँ नहीं मरा था, कहीं और मरा था, मगर किसी ने मुझसे कहा कि जा अब्दुल कादिर वहाँ ऐसा करते हैं, तेरा बेटा भी जिंदा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आकर उन बच्चों के साथ अपने बेटे को रख दी। इतना सुनना था कि गौसे आज़म के दिल में प्यार आ गया। देखा कि माँ की ममता तड़प रही है, आंखों में आंसू है। गौसे आज़म ने अपने दाहिने हाथ को फिजा में बुलंद किया और बुलंद करने के बाद नीचे खींच ली। जैसे ही नीचे खींचा, उसका बेटा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। उसका बेटा जिंदा हो गया। यही तक नहीं, तारीख बताती है कि उस दिन उस इलाके में जितने लोग इंतकाल किए थे, सबके सब जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत।
रिसालत या रसूल अल्लाह करामाते गौसे आजम जिंदाबाद करामाते गौसे आजम जिंदाबाद फैज़ाने गौसे आजम जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत जिंदाबाद सबके सब जिंदा। तवज्जो, किसी ने रीज़ा पेश किया, ये सरकार ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया, ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया? तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि फरिश्ते अभी इसकी रूह को लेकर जा रहे थे, फरिश्ते अभी इसकी रूह को लेकर जा ही रहे थे, मगर माँ की ममता मैंने देखा कि माँ तड़प रही है, बिलक रही है, तो मैंने फरिश्ते के हाथ से इसकी रूह को छीन ली। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जब फरिश्ते के हाथ से रूह को छीन ले और अपने गुलामों को जिंदा कर दे, तो दुनिया कैसे नहीं बोलेगी कि अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले पावर वाले, अल्लाह वाले, पावर वाले, दोनों हाथों को उठा के अल्लाह वाले। अच्छा आखिरी बात, एक पावर और दिखा दे। अरे बोलिए ना भाई, खत्म कर देंगे। दे सकते क्या बोल रहे हैं? खत्म मत करो। हाँ अच्छा देखिए, हमारे सरपरस्त हजरात वहाँ ऊपर बैठे हैं, बोले नहीं चालू रखो। हाँ चलो कोई बात नहीं, कैसी बज रही है क्या? अरे भाई आदमी बोल रहा है, मगर मेरा ईमान बोलता है कि जब मेरे गौस पावर वाले हैं तो गौस का गुलाम भी पावर वाला है। जोर से जोर से जोर से। अगर आपका ईमान है कि मेरे गौस पावर वाले हैं तो गौस का गुलाम भी पावर वाला है, तो एक बार दोनों हाथों को उठा के या गौस, जरा लहरा के बोलिए या अली। लहरा के हुआ, अली कौन है? गौसे आजम के दादा जान है। सुभान अल्लाह। तो लहरा के बोलिए ना, या अली, या अली, या हुसैन। अल्लाह वाला पावर वाले। धीरे है कि जोर से है भाई? एक आदमी जलसे में आएगा ना आदमी सा, इतना धीरे बोलेगा, इतना धीरे बोलेगा मत पूछिए। घर जाएगा तो थोड़ी सी रोटी जलेगी, क्या कर दिया? इतना जोर से, जहाँ जोर से बोलनी चाहिए वहाँ शर्मा। कमाल, शरीयत ने इजाजत नहीं दी, वरना कंपटीशन हो जाता और इससे आप लोग हार जाते। आपसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोल देती है, लेकिन शरीयत ने कहा नहीं, औरत खामोश रहे। कहा रहे बोले, औरत इतनी आवाज से भी न बोले कि उसकी आवाज घर से बाहर निकले तो गैर महरम सुने, ये हराम। क्या है बोलिए, क्या है? हराम। मर्द को क्या हुक्म है कि जोर से बोले? तो फैसला आपके हाथ में, आप मर्द हैं तो जरा जोर से बोल लीजिए। अल्लाह वाले, पावर वाले, अल्लाह वाले, पावर वाले। है ना? सुनिए, पावर देख ले, पावर 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 देखिए। एक रोज गौसे आज़म, चाचा जान सलाम अलैकुम। अच्छा बैठने आ रहे हैं, हम तो कहीं जा रहे हैं। माशाल्लाह, बैठिए। ये देखिए मुरादाबाद से चैनल वाले हैं, क्या नाम आपका? हाशिम रजा साहब, कमाल है। आज रजा नगर घुर्रा को ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इनको सलामत रखे, इनके चैनल को खूब मौला तरक्की अता फरमाए। आमीन। हम कह तो दिए हैं, लेकिन अहलन चैनल से हमारा कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग रजा वाले हैं। क्या वाले? रजा वाले, रजा वाले। हालांकि इस दौर में कौन मुबर्रा है नहीं, सबका मसला है, मगर ये है कि मैं अपने पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया के मौके पे आज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मेरे रजा का लाल ताजुश शरिया जब तक बरेली में ज़ाहिरी हयात से रहा, वक्त का जितना बड़ा
कोई भी आ गया रजा के खिलाफ जुबान खोला, रजा के बेटे के साथ जिसने जबान लड़ा ली या जबान लंबी कर ली, ताजुश शरिया खामोश रहे वो बर्बाद हो गए। बेशक 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 सुभान अल्लाह शरिया की करामत सुभान अल्लाह कि ताजुश शरिया ने अपनी जबान से कभी किसी की मुखालफत नहीं की, मगर ताजुश शरिया की मुखालफत करने वाले का अल्लाह मेरे ताजुश शरिया खामोश है, खामोशी में ही वो बर्बाद। बेशक बेशक एक बार जरा जोर से बोलिए अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, बाबर वाले। ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जो गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, आज आप गदगद हो जाइए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। किसी को खजाना मिलने वाला खुश होगा कि मुंह बनाएगा? खुश होगा, खुश होगा ना? खुश हो कि ना? एक बार मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म एक रोज खाने काबा का तवाफ कर, सुभान अल्लाह, गिलाफे काबा को पकड़कर मेरे गौस मचल। अचानक अब्दुल कादिर को नींद आई। जब नींद आई तो सरकार गौसे आजम देखते क्या है कि जहन्नम का दारोगा उम्मते मुहम्मदिया को लेकर जहन्नम की तरफ जा रहा है। मेरे गौस अब्दुल कादिर फरमाते हैं जहन्नम का दारोगा इन्हें कहां ले जा रहा है? तो जहन्नम के दारोगा ने कहा कि रब का हुक्म है इसलिए मैं ले जा रहा हूं। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर रब की बारगाह में रिज़ा पेश करते, मौला ए परवरदिगारे आलम, तेरे हबीब की उम्मती है, तेरे महबूब की उम्मती है, मौला गुनहगार सही मगर इसे बख्श इसे बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर इसका फैसला तो हो गया, इसका फैसला हो गया, मगर ए अब्दुल कादिर तुझसे तेरा रब वादा करता है कि जो तेरे हाथ पर मुरीद हो जाएगा, तेरा रब तुझसे वादा करता है कि उसे बख्श देगा और जन्नत का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में रिज़ा पेश करते, मौला मेरी जिंदगी कितनी होगी, मेरी उम्र कितनी लंबी होगी कि लोग मेरे हाथ पे मुरीद होंगे? ये मौला तेरी दुनिया बहुत बड़ी है, उम्मत मोहम्मदिया काफी है। तो रब ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर, हे अब्दुल कादिर, पूरी दुनिया में जो तेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएगा, तेरा रब तुझसे वादा करता है कि उसे भी माफ कर देगा, जन्नत का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मौला मेरे सिलसिले के लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? तेरी दुनिया बहुत बड़ी है, काफी वसीओ अरीज है, ये मौला कहाँ कहाँ लोग जाएंगे? तो रब ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर दुनिया के किसी कोने से, बगदाद है इराक में, मगर रजा नगर घुर्रा का दीवाना पुकारे। रब फरमाता अब्दुल कादिर दुनिया के किसी कोने से तेरा चाहने वाला तुझे एक बार पुकारेगा तो मैं उसे भी बख्श दूंगा, जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रब से गुफ्तगू हो रही है। अचानक देखते क्या है कि जहन्नम का दारोगा एक इंसान की कलाई को पकड़ा है, जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, जहन्नम की तरफ। अब्दुल कादिर फरमाते कहां ले जा रहा है? रोक, ये जहन्नम का दारोगा, ठहर जाओ। कहा मैं इसे जहन्नम में ले जा रहा हूं। कहा नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। कहा क्यों? कहा ये मेरा दीवाना है, ये मेरा दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं मैं तो लेकर जाऊंगा।
सुन मेरे रब ने वादा किया, इसने मेरा दुनिया में एक बार नाम लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नाम लिया मगर रजा नगर गुर्रा का तो बच्चा बच्चा एक एक जवान एक एक पूरे एक बार नहीं हजारों बार नाम लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसे आजम, जिंदाबाद, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर एक ही बार तो नाम लिया, एक ही बार तो नाम लिया, एक बार नाम लेने से क्या, एक ही बार तो नाम लिया है, एक बार नाम लेने से क्या होता है? तो ये रज़ानगर घुर्रा वालों सुनो, सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ये जहन्नम का दारोगा जिस दिन इसने मेरा एक बार नाम लिया था उस दिन मैंने इसका नाम 70 बार लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब एक सवाल जवाब नहीं, आप इमाम है लेकिन बहुत बेहतरीन नकीब है, जवाब नहीं आपका। अल्फाज, जुमले, अशार, बरमहल अशार बोलना, ये सब की बात बस की बात नहीं है ना। ये हमारे उलमा इन हजरात के जूतों की धूल कब मैं गाजा अपनी पेशारी पे मलता हूँ तो मैं फख्र करता हूँ कि मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। सुनिए, सरकार सवाल उठा हजरत कि महफिल में से कोई भी उठ के खड़ा हो सकता है, कहता हजरत गौसे आजम से रब ने वादा कि जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर जो चिश्ती है उनका क्या, जो चिश्ती है उनका क्या होगा, जो बरकाती है उनका क्या होगा, जो निजामी है उनका क्या होगा, जो अशरफी है उनका क्या होगा, जो वारसी है उनका क्या होगा, जो साफरी है उनका क्या होगा। ये सवाल पैदा होता है कि हम तो चिश्ती है मेरा क्या होगा, हम तो बरकाती है मेरा क्या होगा, हम तो निजामी है मेरा क्या होगा, हम तो साफरी है मेरा क्या होगा, हम तो हबीबी है मेरा क्या होगा, हम तो अशरफी है मेरा क्या होगा। तो ये रज़ानगर घुर्रा वालों सुन लो कि दुनिया में जितने भी सलासिल आए सब बार मेरे गौसे आज़म की विलायत की सनद है। इसलिए चिश्ती है मगर चिश्ती बाद में पहले कादरी है, निजामी बाद में पहले कादरी है, बरकाती बाद में पहले कादरी है, साफरा बाद में पहले कादरी है, हबीबी बाद में पहले कादरी है, अशरफी बाद में पहले कादरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक के तमाम सलासिल को वहां पहुंचना, कहां पहुंचना है, बगदाद शरीफ। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले भूल गए भाई, अल्लाह वाले पावर वाले इमाम साहब कुबला, आपकी निजामत, आपकी क़यादत, आपकी सदारत, आपकी सरपरस्ती जवाब नहीं, जलसा लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका जलसा। आप इजाजत दे दे, एक पावर और दिखा दे। बेशक, इजाजत है। एक पावर आप लोग बोलिए, दिखा दे भाई। अरे बोलिए ना, दिखा कितने दो। लोग देखना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पावर देखिए, वो तो मेरे गौस हैं जो बगदाद में है ना, गौसे पाक के एक बेटा जो बाराबंकी जिले में बादशाहपुर शरीफ में रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक। क्या नाम है? अब्दुल रज़्ज़ाक। जोर से बोलिए, क्या नाम है? अब्दुल रज़्ज़ाक। पावर देख लिए, गौसे आजम के बेटे का पावर, मेरा गौस भी पावर वाला।
और गौसे आजम के बेटे भी पावर वाले, गौसे आजम का पूरा खानदान पावर वाला, बाप पावर वाले, दादा पावर वाले, नाना पावर वाले, यही तक नहीं गौसे आजम भी वाली, गौसे आजम की बहन भी वाली, पूरा घराना वाली और वालिया। और क्यों ना हो मेरे इमाम अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, सबके रज़ा, सुन्नियत की छाछ इमाम अहमद रज़ा खान ने पुकार के कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत, जश्न गौसे बरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो गौसे आजम के बेटों में से एक बेटा है बाराबंकी जिला, जगह का नाम, कस्बे का नाम क्या है? बाशापुर, और हजरत का नाम क्या है? अब्दुल रज़्ज़ाक। क्या नाम है? अब्दुल रज़्ज़ाक। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक का एक खास नाई थी, खास नाई, जो हर जुमे को हजरत का चेहरा बनाने आता था, चेहरा बनाने आता था। मगर एक रोज नाई जुमेरात को पहुंच गया, जुमेरात को पहुंच गया, हुजूर चेहरा बनवा लीजिए। कहा नाई आज कौन दिन है? कहा हुजूर जुमेरात है। कहा अच्छा तो खिलाफे मामूल एक रोज पहले क्यों? क्यों? कहा हुजूर कल बहराइच के दूल्हा मसूद गाजी का उर्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मेरी तमन्ना है कि मैं बहराइच शरीफ जाऊं, इसलिए एक रोज पहले आ गया कि आज आपका चेहरा बना दूंगा तो कल बहराइच चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते नहीं, मैं तो चेहरा कल ही बनवाऊंगा, ना चेहरा कल बनवाऊंगा। कहा हुजूर अगर चेहरा आप कल बनवाएंगे तो काफिला चला जाएगा, गाड़ियां चली जाएंगी, सब लोग चले जाएंगे, मैं तन्हा रह जाऊंगा, न मेरे पास पैसा है, न ताकत, न सवारी का इंतजाम। ये सरकार जब सब चले जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? कहा जो भी हो लेकिन चेहरा मैं कल बनाऊंगा। अब वो नाई रोने लगा, सावन भादो की तरह आंखों से आंसू जारी है, रोता चला जा रहा है। औलादे गौसे आजम को रहम आ गया, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। कहा नाई तू जाएगा? हाँ सरकार जाऊंगा। कहा तू बहराइच के दूल्हा मसूद गाजी का दीवाना? हाँ सरकार दीवाना। कहा जाएगा? हाँ सरकार जाऊंगा। कहा सुन तो ये अपना साजो सामान को समेट घर चला जा, घर चला जा, कल मेरी बारगाह में आना, कल मेरी बारगाह में आना। नाई फिर रोने लगा, ये क्या हुआ? पिक्कलान कहाँ? कल आना ना हुजूर, तो जाएंगे कैसे? तो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक ने फरमाया नहीं, कल मैं अपना चेहरा भी बनाऊंगा और तू बहराइच भी चला जाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। बहराइच भी चला जाएगा। कल के नाई आया सादो सामान लेकर के, सरकार सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक का चेहरा बना रहा, चेहरा बन भी रहा है, आंखों से आंसू भी जा रहा है, रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है। अब क्या होगा? गाड़ियां चली गई, काफिला चला गया, सबके सब चले गए, मेरा क्या होगा? रोता चला जा रहा है। जब चेहरा बन गया तो सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक ने खत लिखा, और खत लिखने के बाद फरमाया नाई ये खत हाथ में ले, और जब तू बहराइच जाना तो जंजीरी दरवाजे पे शहजादा एक मिलेगा, ये खत तू शहजादे को दे दे। कहा सरकार खत तो मैं बाद में दूंगा, पहले बताइए कि जाऊंगा कैसे?
खत तो मैं जब पहुंचूंगा तब तो दूंगा, पहले बताइए कि जाऊंगा कैसे। तो सरकार अब्दुल रज़ाक फरमाते नाई खत को हाथ में लिया, नाई ने खत को हाथ में लिया, आंखें बंद कर, नाई ने अपनी आंखें बंद की, एक कदम बढ़ा, नाई ने एक कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ा, नाई ने दूसरे कदम को बढ़ाया, तीसरा कदम बढ़ा, नाई ने तीसरे कदम को बढ़ाया। जैसे ही तीसरे कदम को बढ़ाया, सरकार अब्दुल रज़ाक है फरमाते नाई अपनी आंखें खोल। अब यहाँ से नाई का कौल है कि जैसे ही मेरे कान से आवाज टकराई कि नाई अपनी आंखें खोल, आवाज तो आ रही थी मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, आवाज तो आ रही थी मगर आवाज देने वाला नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं बाशापुर में नहीं था, बल्कि बहराइच शरीफ में जंजीरी दरवाजे से खड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंच गया बहराइच। अब बहराइच पहुंचने के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर दिया, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, कभी उस मजार पर। बहराइच शरीफ में बहुत सारे मज़ारात, बहुत मज़ारात, सब पे हाजिर दिया। भूख लगती तो लंगर लुटाता, लंगर खाता। जब जाने का वक्त हुआ लौटने का, तो उसे याद आया कि मेरे पीर साहब ने खत दिया था कि घोड़े पे सवार शहजादा होगा, दरवाजे पे उसको देना। आ गए जंजीरी दरवाजे, देखा घोड़े पे सवार एक शहजादा खड़ा है। कहा हुजूर ये खत लीजिए, मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। अब खत को वो शहजादा पढ़ भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, पढ़ भी रहे, मुस्कुरा भी रहे। पढ़ने के बाद जवाब तहरीर फरमा दिया और कहा सुनो, जिन्होंने तुमको ये खत दिया था ना, ये खत उनको वापस दे देना। सुभान अल्लाह, ये खत उनको वापस दे देना। कहा हुजूर खत तो मैं वापस दे ही दूंगा, पहले ये बताइए कि मैं जाऊंगा कैसे। पहले ये तो बताइए कि मैं जाऊंगा कैसे, मेरे क्या मतलब। कहा हुजूर मेरे आने का मामला कुछ और, मेरे आने का मामला कुछ और है। कहा घबराओ नहीं, जैसे आए थे वैसे चले भी जाओ। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, जैसे आए थे वैसे चले भी जाओगे। कहा नाई खत को अपने हाथ में ले, नाई ने खत को हाथ में लिया, आंखें बंद कर, नाई ने अपनी आंखें बंद की। कहा एक कदम बढ़ा, नाई ने एक कदम बढ़ाया। कहा दूसरे कदम को बढ़ा, नाई ने दूसरे कदम को बढ़ाया। कहा तीसरा कदम बढ़ा, नाई ने तीसरे कदम को बढ़ाया। हजरत ने फरमाया नाई अपनी आंखें खोल। जब नाई ने अपनी आंखें खोली तो वो बहराइच में नहीं, अपने पीरो मुर्शिद के खानकाह में खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आ गया सरकार की बारगाह में। कहा हुजूर उन्होंने भी आपको खत दिया। अच्छा लाओ। अब सरकार अब्दुल रज़ाक के खत को पढ़ रहे, मुस्कुरा रहे। नाई हैरान है, मामला क्या, उनको दिए वहाँ खत तो वो वहाँ मुस्कुरा रहे थे, इनको यहाँ खत दिए तो ये यहाँ मुस्कुरा। मामला क्या है? कहा हुजूर बेहद माफ हो, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सरकार, जरा बताइए तो सही कि उनको वहाँ खत दिया तो वो वहाँ मुस्कुराए, आपको यहाँ दिया तो आप यहाँ मुस्कुराए, मामला क्या? तो सरकार अब्दुल रज़ाक फरमाते नाई एक बात पूछूं? कहा सरकार पूछिए। कहा तू सच में मसूद गाजी का दीवाना है? हाँ सरकार बहुत बड़ा दीवाना। कहा सच में? कहा कहा तू बहराइच गया था? कहा सरकार गया था। तो ये बताओ तूने मसूद गाजी को देखा? तू बहुत बड़ा दीवाना, बता तूने मसूद गाजी को देखा?
कहा नहीं हुजूर, हजरत को तो नहीं देखा। इस मजार पे गया, उस मजार पे गया, वहां गया, यहाँ गया, इधर गया, उधर गया। हुजूर ज़ियारतें तो बहुत की मगर मसूद गाजी को नहीं देखा। तो सरकार अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं, नादान नाई, तू कितना बड़ा नादान है, कैसा दीवाना है। अरे जिस शहजादे को तूने खत दिया था वो शहजादा कोई और नहीं, वही तो मसूद गाजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खोजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। वही तो मसूद गाजी थे। कहा हुजूर तो जरा ये बताइए, वो मुस्कुराए, आप मुस्कुराए क्यों, उसकी वजह? तो कहा हजरत ने कि सुनो, मैंने लिखा था ये मसूद, आप लोगों को इतना दीवाना क्यों बना देते हैं कि गर्मी का महीना, लू का महीना, या फिर बारिश का महीना, या ठंड का महीना, आखिर लोगों को इतना दीवाना आप क्यों बना देते हैं कि उसे लाख समझाया जाए वो रुकता नहीं और आपकी बारगाह में चला जाता है। ऐसा दीवाना क्यों बना देते हैं? तो मसूद गाजी ने जवाब में क्या लिखा? ए अब्दुल रज़ाक, ए अब्दुल रज़ाक, आपने उस दीवाने को क्यों नहीं रोका? इसलिए कि उस दीवाने का दिल टूट जाएगा। तो जब एक दीवाने का दिल आप नहीं तोड़ सकते तो हजारों दीवाने के दिल को हम कैसे तोड़? अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो दीवानों की बात है। रजा नगर घुर्रा के दीवानों का जज्बा है कि जश्न गौसे आजम मना। सुभान अल्लाह। दीवानों का मुकद्दर है, दीवानों का मुकद्दर है कि जो दीवाना होगा है नहीं, वो जश्न मुस्तफा मनाएगा, जश्न गौसे आजम मनाएगा, याद हुसैन मनाएगा, जश्न गरीब नवाज मनाएगा, जश्न इमाम अहमद रजा मनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। एक पैगाम है उस शेर में। अपनी औलादों को सुनिए, बूढ़े लोग, जवान लोग सुनिए, अपने बेटों को, बेटियों को, अपनी औलादों को सिखाइए, बेटा रजा नगर घुर्रा है ये, जब तक जिंदा रहना मसलके आला हजरत पे कायम रहना। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा रहना रजा रजा कहते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा रहना हुजूर मुफ्ती आजम का नारा लगाते रहना। जब तक जिंदा रहना ताजु शरिया का नारा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिए करिए, ताजु शरिया, ताजु शरिया, कतरिया पेश कतरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, खोजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, खोजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा जिंदाबाद। तो अपनी औलादों को ये बता दीजिए कि जब तक जिंदा रहो और तुम्हारी नस्लें फिर जब आती रहें उन्हें भी बताते रहो। ये रजा नगर घुर्रा वालों के तमाम लोगों की तरफ से ये शेर है। अगर लगे कि आपकी तरफ से ये शेर है तो सुभान अल्लाह बोलिएगा कि रजा के दुश्मन से जाके कह दो, सुभान अल्लाह, रजा के दुश्मन से जाके कह दो, हमारे से सुन्नी बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा के दुश्मन से जाके कह दो, हमारे से सुन्नी बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान कर देना और अपनी औलादों को बताना बेशक बेशक। कि रजा के दुश्मन, रजा के दुश्मन से जाके कह दो, हमारे से सुन्नी बरेलवी है कि हमारे घर का हर एक बच्चा, हमारे घर का हर एक बच्चा रजा के घर का गुलाम हो। सुभान अल्लाह, घर का हर एक बच्चा, हमारे घर का हर एक बच्चा रजा के घर का गुलाम हो।
बोलिए हमारे घर का हर बच्चा रजा के घर का गुलाम होगा ना भाई? अरे बोलिए होगा ना? जोर से बोलिए या इमाम अहमद रजा जिंदाबाद। अहमद रजा पूरा मजमा जी लगाकर ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम जिंदाबाद। एक एक हाथ उठानी चाहिए वरना फजर तक मेरी तकरीर होगी, कुछ नहीं होना है। इसलिए है ना लास्ट में सलातो सलाम क्या होगा? सलातो सलाम। कुछ लोगों को सलाम पढ़िए तो पेट में सब में दर्द होने लगता है ना? सब पेट में तेज से दर्द होता है, मत पूछिए। अच्छा ईमानदारी के साथ बोलिए सलाम कब बंद होता है मालूम आप लोगों को? सलाम कब बंद होता है? जब झगड़ा हो जाए ना। सलाम कब बंद होता है? झगड़ा हो जाए। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ सलाम, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ सलाम बंद। मुंह फुलोग लो ना, एक उधर है नहीं, सलाम बंद। झगड़ा हुआ सलाम बंद। चचा भतीजा में झगड़ा सलाम, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा सलाम बंद। ये हर बात में बंद। इसीलिए न पढ़ने वाला हो गया देवबंद, है नहीं? झगड़ा हुआ तो सलाम। भाईजान जैसे लोग आ गए, समझदार लोग, चार पुलिस लोग आ गए, सुलह करवा दिया। क्या करवा दिया? सुलह। मियाँ बीवी में सुलह, सलाम चालू। चचा भतीजा में सुलह, सलाम चालू। पड़ोसी पड़ोसी में सुलह, सलाम चालू। पता चला जब झगड़ा होता है तो सलाम, प्यार होता है तो सलाम चालू। तो हम सुन्नियों को जिसे झगड़ा जिसका पयामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, जरूरत से ज्यादा शरीयत लेकर तकने से ऊपर करो। ये बकलोल ज्यादा समझ घुटना से ऊपर कर दिया। अब इसको मालूम नहीं कि ठगना और टकने में क्या फर्क है। तो जो इसको नहीं समझेगा वो नबी की मोहब्बत क्या समझेगा? तो सलाम वही पढ़ेगा जिसे नबी से प्यार हो, है ना? हाँ, तो आप लोग को प्यार है ना भाई? कितने लोगों को नबी से प्यार है? हाँ, तो जितने लोग अरे हाथ गिराने के लिए कौन बोला? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जिसने तेरे महबूब की मोहब्बत में हाथ उठाया है, ए मौला इन हाथों में मौला अली की ताकत अता फरमा। आमीन। इनके सीने में रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन। आमीन। इनके सीने में गौसे आजम की मोहब्बत का जाम डाल। आमीन। उठाए रहिएगा, ऐसा बहुत प्यारी बात कहने वाला। ए मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है इनके माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। आमीन। और इंतकाल फरमा गए हैं तो ए मौला उनकी कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमा। आमीन। वादा कीजिए सलाम पढ़ना नबी की मोहब्बत है ना भाई? बिल्कुल मोहब्बत है ना? बिल्कुल मोहब्बत है ना? बिल्कुल। जो सलाम से पहले चला जाएगा फैसला उसके हाथ में। सलाम से पहले जो चला जाएगा फैसला उसके हाथ में। मोहब्बत है ना? तो जाइएगा जी, नहीं जाइएगा? जोर से बोलिए मजहब इस्लाम जिंदाबाद। सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद। उलमाए किराम जिंदाबाद। रज़ा नगर घुर्री का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। सगीर रज़ा बनारसी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।